गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और चर्चा का विषय है क्या फ्यूचर्स में काम करके मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। देखिए, फ्यूचर जो है एक दो धारी तलवार है। ये एक दो धारी तलवार है, अगर सीधी चल जाए तो दुश्मन को हलाल कर देगी और उल्टी बढ़ जाए तो खुद को हलाल कर देगी। इसलिए मैं फ्यूचर्स पसंद नहीं करता। मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। होता क्या है, फ्यूचर में लॉट साइज बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी ले लीजिए, आप भारतीय एयरटेल का लॉट साइज ले लीजिए 1851 शेयर का, ठीक है। टेक महिंद्रा का ले लीजिए 1200 शेयर का है। अब 1200 शेयर का आप एक लॉट बेचते हैं टेक महिंद्रा का, या 900 शेयर का एक लॉट बेचते हैं या खरीदते हैं किसका, इंडसइंड बैंक का, तो आपका एक ही बार में 9-10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है और ट्रेड एडवर्स पड़ जाता है। तो कई बार आप एक्साइटमेंट में सोचेंगे अब तो काफ़ी गिर गया, अब चढ़ेगा, आप एक लॉट में और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे। मान लो बेचा है, भाव गिर गया, आप एक और बेच देंगे, भाव गिर गया एक और बेच देंगे। इतनी तेज़ी से आपके सौदे बढ़ेंगे कि जब फिर भाव गिरता चला जाएगा ना, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कई बार मैंने देखा कि शेयर को ऐसा पटकते हैं कि कई दिनों तक नहीं उठाते। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जिसने भी आपका ये वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर का फ्यूचर लॉन्ग कर दिया होगा रो रहा होगा। 2400-2500 की रेंज में घूम रहा था, जब 2400 पे था तो सारे टीवी चैनल कह रहे थे 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो ढेरों लोगों ने HUL का फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, और आप देखिए पूरा महीना बीतने वाला है, वो साला 2300 से ऊपर आता ही नहीं है, 2250 जाके फिर 2200 पहुंच जाता है। तो सोचिए, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, वो कितने दिन लॉन्ग करके बैठे रहेंगे। मान लो ये फरवरी का महीना ऐसे निकल जाता है, मार्च का भी ऐसे निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इतना थका देते हैं, इतना थका देखे मैंने लोगों को देखा है। अल्टीमेटली आदमी स्क्वायर ऑफ करता है, स्क्वायर ऑफ करने के 2-3 दिन बाद चढ़ जाता है। तो ये जो खतरा बना रहता है फ्यूचर के अंदर, ये कैश सेगमेंट में नहीं होता। इससे अच्छा कैश सेगमेंट में डील करिए। आपको लग रहा है कोई चीज़ गिरने वाली है तो 100 करके उठाइए। अभी इंडसइंड बैंक है, मुझे जब गिरता है मैं 100 शेयर ले लेता हूँ, जब गिरता है मैं 100 शेयर ले लेता हूँ। अब 100 शेयर में मेरे 90,000 रुपये के आसपास, 1 लाख रुपये के आसपास लग जाते हैं। डिपेंड करता है रेट क्या है। आजकल 1000 से ऊपर का तो 1 लाख रुपये से ऊपर लग जाता है। 100 शेयर ले लिए 1 लाख रुपये के, गिर गया 1 लाख रुपये के और ले ली। अब यही अगर मैं सीधा फ्यूचर खरीद लूँ तो मेरे सीधी कॉन्ट्रैक्ट डील कितने की हो जाएगी, 9 लाख से ऊपर की हो जाएगी। प्लस उसमें मार्जिन रोज फ्लक्चुएट होगा, और एक आध बार वो और एडवर्स हुआ, मुझे लगेगा कि अब तो बस चढ़ेगा, मैं एक आध और खरीद लूँगा, और वो गिरता चला। पीछे देखिए 795 पहुँचा दिया था आपका, किसका, इंडसइंड का भाव। तो उस वक्त कितने लोग फंस गए थे। मैंने 795 में खरीदा था, ऐसे 790 तक चला गया था। तो वो क्या होता है कि कई बार आप कमा लोगे, पर एक बार आप ऐसे उल्टोगे कि आपके सारे मार्जिन खत्म हो जाएंगे, पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली आप स्क्वायर ऑफ करोगे और नुकसान होगा। अब मेरी बातें आपको कई बार ठीक नहीं लगेंगी, आपको कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ गिरती है तो चढ़ती जरूर है। भाई साहब, कई बार बड़े बड़े दिन तक उसको बिठा देते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, आप इवन इसको देख लो, रिलायंस को देख लो, 2300 से ऊपर चला गया था, 2400 के भाव के आसपास चला गया था। 2300 पे किसी ने खरीद लिया हो फ्यूचर, किसका, रिलायंस का। अभी तक 2300 का भाव नहीं आया, 3 महीने बीतने वाले हैं, वो तो लंबा लटक गया ना। अब आप कहोगे जब गिर जाएगा हम तब खरीदेंगे। अरे भाई, जब गिरा था तो 2200 का भाव भी आया था, 2200 पे भी लोगों ने खरीदा होगा कि अभी चढ़ेगा, चढ़ा ही नहीं। 2200 का भाव भी नहीं पहुंचा, ढंग से तो 2100 का भाव भी नहीं पहुंचा। और जब 2100 का भाव पहुंचा भी एक आध बार उसके आसपास, तो आदमी को लगता है बस अब तो ठीक है, अब तो चढ़ेगा, अब तो रिवाइवल आ गया, वो फिर गिर जाता है बुरी तरह से। तो यानी इतना आपको थका देंगे, आप कहीं ना कहीं उसमें से एग्जिट करोगे ही करोगे। ये इसमें समस्या है। तो कभी भी मैं फ्यूचर में काम नहीं करता। अब आप कहेंगे सर आप ऑप्शन में तो करते हो। भाई, ऑप्शन में कम से कम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है। आप एग्जांपल ले लीजिए टाइटन का। आज टाइटन जो है 1550 के आसपास खुला होगा, मेरा ख्याल एग्जैक्ट रेट याद नहीं। अब किसी ने 1550 पे टाइटन खरीद लिया, वो तो बढ़ गया, उसके बाद वो 1490 बिक गया। अब अगर आपने 1550 के लेवल पे 1400 की पुट बेच दी, तो आपका रिस्क तो तभी आएगा ना जब वो 1550 से 1400 के नीचे आ जाएगा, यानी 150 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपके पास है। तो बेटा ऐसे नहीं है, मैं कोई भी काम करता हूं तो उसके रिस्क रिवॉर्ड को लगा के चलता हूं। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट कम हो।
तो कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा, लेकिन मैं अपने फंसने की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस करके चलता हूँ, उसको मैनेजेबल लिमिट में लेके चलता हूँ, और उसके बावजूद भी अगर बुरी तरह से फंस जाऊँगा तो उसका भी एग्जिट मैंने निकाला हुआ है। पर फ्यूचर में कोई एग्जिट नहीं है, फ्यूचर में कोई एग्जिट ही नहीं है, आप ये लिख लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर तो बड़ा सुसाइडल होता है, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा पकड़ है और आप सदा कामयाब होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, और आप फ्यूचर करते रहिए। आम आदमी के लिए, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए फ्यूचर बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। कैसा लगा, मज़ा आया तो ठोको लाइक और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। बात करते हैं बाजार में हलचल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। साहब वाजिबा मज़ा आ गया। 1% की तेज़ी के साथ आपका निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है। डिटेल में समझते हैं साहब। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 35,752 पर, आज हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग करता है 35,736 पर। खुलते ही आज का बॉटम 35,700 पे बना लेता है। फिर जो भाई साहब गोली होता है एकदम भागता है, फिर उसी रेंज में घूमता है, फिर भागता और एक पीक बनाता है 36,322 की। उसके बाद गिरकर फिर उसी रेंज में घूमता 36,000 के पार 36,108 पर 356 की तेजी के साथ, यानी 1% की हरियाली के साथ भंगड़ा डालता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ भाग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 तो हरियाली में बंद हुआ है, ये इतनी बड़ी हरियाली में बंद हुआ है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। साहब आज जब सुबह मैं इसके कंपोनेंट देख रहा था सारे हरे में थे, पर अल्टीमेटली 12 में से 8 शेयर हरियाली में और आपका 4 लालियाली में बंद हुए। आईसीआईसीआई बैंक सबसे टॉप पे था, 647 पे बंद हुआ। मैडम मुझे घूर रही है, कह रही हैं आपने कहा था 650 पे बेचोगे। भाई देख लेंगे 650 660 पे बेच देंगे, अभी तो ये तेज हो ही गया। और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली आरबीएल बैंक में। तो भाई साहब ये शेयर बाजार है, यहाँ कुछ भी संभव है। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। भैया आज की जो कैंडल बनी है बहुत शानदार कैंडल बनी है। आप देखिए अच्छी मोटी हैवी कैंडल है, मोटी उसकी बॉडी है, नीचे की विक तो है ही नहीं, ऊपर की विक भी छोटी है। आज की कैंडल ने जो पिछली 5 कैंडलें हमारे मन में भ्रम पैदा कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा दिया है कि भैया बाजार में रिवाइवल संभव है। ऑल्दो आज की कैंडल भी कंसोलिडेशन का हिस्सा मानी जाएगी, क्योंकि पिछली 5 कंसोलिडेशन कैंडल्स को देखोगे इंक्लूडिंग दिस, यानी टोटल 6 हो गई। तो टोटल 6 कैंडल को देखोगे तो वो सब पैरेलली बन रही हैं, यानी बाजार में एक प्रकार का कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे बोलिंजर बैंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिसका मतलब जो कैंडल है बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से थोड़ा दूर होती जा रही है। ऑल्दो 50 डेज 200 डेज ईएमए से बहुत ऊपर है, एंड अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में भी अपर साइड पर है, यानी ओवरऑल कैंडल की पोजीशन स्ट्रांग है। खुद तो कैंडल बहुत ही मजबूत है, लेकिन अगर आप देखेंगे एमएससीडी चार्ट पर, तो आप एमएससीडी चार्ट पर देखेंगे कि जो बुलिश क्रॉसओवर है वो लगातार कम हो रहा है। तीसरा दिन है, तीनों दिन लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं। और अगर आप आरएसआई पे देखेंगे तो वहां भी एक स्टेबिलिटी सी आई हुई है। आरएसआई 74-75 की रेंज में घूम रहा है। इसका मतलब आरएसआई खुद देख रहा है कि मैं ओवरबॉट जोन में हूं और कभी भी ये नीचे की तरफ अपना मुख मोड़ के भाग सकता है। बाकी शेयर बाजार है भाई साहब, हर हफ्ते एफएनओ की एक्सपायरी होती है, महीने में एक सभी चीज़ों की एक्सपायरी रहती है। इसके चलते हलचल बनी रहती है, कहीं ना कहीं पोजीशनें बनती बिगड़ती रहती हैं, जिसके चलते सीधे साधे लोग उसमें लिपट जाते हैं। बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 फ्लैट था और मोटा मोटा लालियाली में बंद हुआ है, हल्की सी गिरावट के साथ, जस्ट 10 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.07% गिरा है। डिटेल में समझते हैं। पिछली क्लोजिंग निफ्टी 50 की जो थी वो 15,173 की थी। आज साहब गैप अप ओपनिंग लेता है 15,186 की, उसी रेंज में घूमता रहता है, फिर चढ़ जाता है और एक पीक बना लेता है 15,243 का। जब ये 15,243 के आसपास ट्रेड हो रहा होता है तब सबको लगता है शायद आज 15,300 भी कट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हल्का सा गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर पता नहीं क्या सोचता है, इसको धड़ाम से गिरता है और 15,081 का बॉटम तैयार कर देता है। तब लोगों की चीखें लग जाती हैं, लोगों को लगता है अब ये गया 15,000 के नीचे, क्योंकि बाजार में तो ऐसे ही होता है, चढ़ता है तो हमें लगता है चढ़ेगा, गिरता है तो हमें लगता है गिरेगा, फिर ये रिवर्सल ले लेता है साहब। रिवर्सल लेकर 15,163 पर कल के मुकाबले 10 पॉइंट गिरकर 0.07% की लालियाली में मुंह लटकाता हुआ आपको बिना टाटा बाय किए चला जाता है। आइए बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयरों की। तो साहब आज
3% से ज़्यादा का उछाल या गिराव मात्र 2 शेयर में था। पहला अदानी पोर्ट जो 4% से ज़्यादा बढ़ा, दूसरा आईटीसी जो 3% से ज़्यादा गिरा। बाकी सभी शेयर जो है 3% से कम, नीचे या ऊपर बड़े घटे हुए थे। आईटीसी लोगों की जान, सारे टीवी चैनल वाले कह रहे थे हो गया 400, हो गया 500 300 तो पक्का हो गया, और अब गिरता गिरता साला आज ही 9 रुपये गिर गया, 217 के लपेटे में आ गया। कईयों की पेंटें और कईयों के पजामे ढीले करके आज चला गया। और इसी के साथ साथ आप तेजी वाले शेयर देखेंगे, अदानी पोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और विप्रो थे। गिरावट वाले शेयर आईटीसी, गेल, सन फार्मा, ओएनजीसी और कोल इंडिया थे। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। इसकी कैंडल आप देखेंगे आज इंडिसिसिव डोजी है, जिसमें बॉडी पतली है, ऊपर नीचे की विक दोनों लंबी है। हालांकि नीचे की विक ऊपर की विक से हल्की ज़्यादा लंबी है। कल इसने एक अच्छी मोटी ताजी बुलिश कैंडल बनाई थी, पर आज जो है बेरिश कैंडल बनी है। और कहीं ना कहीं कैंडल थोड़ी सी बनी तो ऊपर की तरफ ही है, पर कैंडल अपने आप में इंडिसिसिव है, जैसे कंफ्यूज है, क्या करूँ राम, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं, इसकी ये हालत है। ओवरऑल कैंडल 50 डेज 200 डेज ये में से बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल बाजार अभी भी बुल फेज में है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर आप एनसीडी चार्ट पे देखेंगे तो लगातार 3 दिन से जो बुलिश क्रॉसओवर है वो मंदा धीमा होता जा रहा है। आज का हिस्टोग्राम भी लाल है और कल से छोटा है। आरएसआई देखेंगे 70 को टच करने के चक्कर में पड़ा है, पर कर नहीं पा रहा। ओवरऑल बाजार जो है अभी भी तेजी के मोड में ही है, लेकिन कहीं भी एक छोटी मोटी 300 400 500 पॉइंट की गिरावट तो कभी भी ले सकता है। बड़ी गिरावट का तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ली थी, पर तेजी से उसको कवर भी कर लिया था। आपका क्या ख्याल है, बाजार कितना गिर सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो भाई साहब थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कल हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे था, सेकंड हाईएस्ट 15,500 पे था। आज पलटी मार गया, हाईएस्ट 15,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 16,000 पे है। हालांकि दोनों लेवल्स पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 15,000 14,500 बाकी नीचे के लेवलों पे घटा है। नीचे के लेवलों पे घटा है, ऊपर के लेवलों पे बढ़ा है, तो इसका मतलब साफ है रेजिस्टेंस ऊपर में मजबूत हुआ है, नीचे को छोड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं बाजार में जो है ऊपर काटना भी संभव नहीं है। 15,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का पॉइंट है। सपोर्ट जानने के लिए पुट के ओपन इंटरेस्ट को देखें तो कल और आज दोनों दिन हाईएस्ट 14,000 पे रहा, सेकेंड हाईएस्ट 13,500 पे रहा। हालांकि दोनों लेवल्स पे आप देखेंगे आज जो है पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरा है। सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे भी है, वहां पर भी ये गिरा है, और बाकी लेवल्स पे लगभग स्टेबल सही है। ओवरऑल हर लेवल पे आप देखेंगे पुट के ओपन इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी भारी ज़्यादा कमी आई है, यानी कहीं ना कहीं बाजार जो है नीचे के लेवल पे कंफ्यूजन पैदा करा है। आइए बात करते हैं मैक्सिमम पेन की, तो मैक्सिमम पेन आज भी कल की तरह 14,000 के लेवल पे है। कल सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे था, आज सेकंड हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी जो है 14,000 के लपेटे में विद अपवर्ड बायस, यानी बाजार में ओवरऑल अगर हम रेंज देखें तो बाजार 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही कहीं सिमटता सा नजर आ रहा है। बाकी बाजार में इस वक्त जैसे कहते हैं ना, एक कंफ्यूजन सा इंडिसिसिवनेस सी है कि क्या करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेजी के बाद बाजार गिर भी नहीं पा रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, चढ़ भी नहीं पा रहा है, कह रहा है इतना तो चढ़ गया और कितना चढ़ो, तो कहीं ना कहीं मझदार में बाजार रुका हुआ है। बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईएस की। भाई साहब नारा बदल गया है, आज एफआईएस ने पाला पलट दिया है। खरीदी जा, खरीदी की आज कर दिया बेची जा, छोटा सा ही बेच जा। आइए डिटेल में समझते हैं। एफआईएस ने कल की थी 944 की नई खरीदारी, नेट खरीदारी, और आज उन्होंने नेट बिकवाली कर दी, सेल्स कर दी 37 करोड़ की। और इसके विपरीत अगर आप डीआईज को देखेंगे तो कल भी माल बेचा था, आज भी माल बेचा है। कल 707 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, आज 597 लगभग 600 करोड़ की 600 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली। अगर दोनों का जोड़ करके चलें तो कल अच्छी खासी खरीदारी आई थी, 236 करोड़ की नेट खरीदारी आई थी। आज बड़ी नेट बिकवाली आई है, 634 करोड़ की नेट सेल्स हुई है, जिसके चलते बाजार जो है ऐसा लटका सा पटका सा फ्लैट सा लाली में बंद हो गया।
बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। रह गया जी, रह गया, आज तो टारगेट रह गया भाई। आज मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या करूँ, कुछ मेरी बेध्यानी कह लीजिए या मैं नई पोजीशनें बनाने में लगा हुआ था जिसके चलते आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। बाजार बंद होने के बाद मैंने देखा कि एक दो ऑप्शन तो थे पर नहीं किया, पर कोई बात नहीं, पिछले 2 दिन लगातार अपना जो प्रॉफिट टारगेट है उसका 3 गुना 4 गुना अचीव कर लिया। तो एक दिन ठंडा भी रहना चाहिए, ये बात आप मानेंगे। आइए, आज की समरी खास नहीं है, आज मैंने केवल एक ही 3200 रुपये का प्रॉफिट कमाया इंट्राडे कर। एमराल्ड और सफ़ायर के लिए मेरा लाइव डेमोस्ट्रेशन था और एमराल्ड सफ़ायर के मैंने 3 ट्रेड किए, एक परचेज किया और एक इंट्राडे कर लिया, जिसमें 2 ट्रेड आ गए बाइंग सेलिंग मिलाकर। प्लैटिनम और रूबी के लिए आज मैंने ज़बरदस्त 6 नई पोजीशन बिल्ड की और आज बड़े ज़बरदस्त कुछ शेयरों में गिरावट थी, तो जिसके चलते मैंने ये करा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ आज का ट्रेड। आज का ट्रेड था बाटा इंडिया। एक्चुअली हुआ क्या था, कल मैंने बाटा इंडिया जो है 1500 से नीचे खरीदे थे 100 शेयर, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, उसको मैंने आज 1564 पे बेचा, तो लगभग मुझे 8200 का फ़ायदा हो गया। तो ये स्विंग हो गया ना, कल खरीदा आज बेचा और मैंने 8200 का समझ लो, मतलब मैंने 1480-82 की रेंज में खरीदे थे शेयर। अब हुआ क्या, उसके बाद ये गिर गया भाई साहब, फिर मैंने 1532 में स्क्वायर कर लिया। तो यानी वो कल वाला सौदा तो स्विंग तो कैंसिल हो गया, अब इंट्राडे हो गया, सुबह बेचा बाद में खरीदा, जिसके चलते 3200 बचे। अब कई मेरे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आपने तो CNC में काम किया था। अरे भैया ऐसे ही होता है, जैसे मेरे पास शेयर पड़े मैं CNC में बेच सकता हूँ, मैंने बेच दिया, उसके बाद बहुत गिर गया शेयर, तो जब मैं फिर से CNC में खरीदता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंट्राडे बन जाता है। जीरो धा पे तो ऐसा ही होता है, बाकी प्लेटफॉर्म्स का मुझे नहीं पता। तो ये इंट्राडे बन गया, तो आज ही बेचा और आज ही खरीदा। फिर बच्चे कंफ्यूज होते सर पहले कैसे बेचा फिर खरीदा। भाई पहले मैंने ये सोच के बेचा था कि जो कल खरीदा आज बेच दे तो मोटा प्रॉफिट हो गया, फिर बाजार में रेट गिर गया तो मैंने उसे खरीद लिया, तो वो इंट्राडे हो गया, सुबह बेचा शाम को खरीद लिया। उम्मीद करता हूं आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। आया मजा तो ठोको लाइक। अगर आपको भी इस तरह के शेयर बाजार में ढेरों डाउट ढेरों कंफ्यूजन होते हैं तो सोच क्या रहे हैं, आप हमारे एजुकेशन प्लान के स्टूडेंट बनिए ना। आप देख रहे हैं सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, ठोक दीजिए ज्वाइन के बटन को और सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। अपने लेवल के हिसाब से धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, पहले सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमराल्ड, प्लैटिनम, और अगर आप पहले से ही कुछ जानते हैं, बेसिक्स जानते हो, सीधा कूद जाइए प्लैटिनम में। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे बड़ा बढ़िया और अच्छा अट्रैक्टिव सेगमेंट मुझे लगता है ऑप्शन का, जो प्लैटिनम में कवर करता हूं। और यही सब चीज़ें अगर आप गुफ्तगू करके बातचीत करके और ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। उसका नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कॉल करके। कोई और नंबर नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब जगह फेक लोग घूम रहे हैं। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अरे हाँ, अच्छा आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खोलिए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और इस सबसे अच्छी बात, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन करिए क्योंकि इस पर लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। सैटरडे संडे थोड़ा ऑफ सा रहता है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।